1947 में जब देश 100 साल हो जाएगा आज़ादी का, तो देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प लिया है कि भारत दुनिया का सबसे विकसित भारत बनेगा। और उसके लिए उन्होंने अपने 5 साल के आगे के कार्यकाल के लिए 24 से 29 तक के लिए किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेगा और क्या क्या सरकार करेगी, इसके लिए उन्होंने अपना विजन डॉक्यूमेंट जनता के बीच रखा है। और उसमें जो 2-4 बातें ऐसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, जब कोई देश आगे तब बढ़ेगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर और हर क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ाए जाएंगे। इस पे सरकार का पूरा जोर है। आप जब इस विषय को देखेंगे तो 70 साल हर परिवार में बुजुर्ग होते हैं, जिनकी आयु बढ़ती है तो उनकी बीमारियां भी बढ़ती हैं। तो मोदी जी ने उन सभी बुजुर्गों को, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी कास्ट क्लास के हों, उनको उन्होंने आयुष्मान कार्ड देने की घोषणा कर दी है कि 5 लाख के इलाज की गारंटी अब उनकी रहेगी और मोदी की गारंटी रहेगी। और उसके साथ साथ आप देखेंगे 5 साल तक फ्री राशन हर गरीब को मिलेगा। तो एक बड़े वर्ग को फ्री राशन की व्यवस्था आदरणीय मोदी जी ने की है। बक्सर के लिए मैंने जब विजन डॉक्यूमेंट देखा तो मेरी उम्मीदों को एक उड़ान मिल गई कि आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि काशी कॉरिडोर की तर्ज पे देश में और भी जो इस प्रकार के स्थान हैं उनको विकसित किया जाएगा। तो अब मेरा बक्सर कॉरिडोर बनेगा। अब हमारा बक्सर की जो धार्मिक, सांस्कृतिक या पर्यटन के क्षेत्र में बक्सर को जहां पहुंचना है, उन सभी चीज़ों का विकास उसी संकल्प के माध्यम से हम करा पाएंगे। और जो मेरा संकल्प है बक्सर को बनारस के बराबर डेवलप करने का, उसका रास्ता मुझे मिल गया और आदरणीय मोदी जी ने अपने संकल्प पत्र में ही दे दिया। गंगा कॉरिडोर, हाँ, उसी में हाँ, ये एक बड़ी मांग है यहाँ के किसानों की और दियारा क्षेत्र के वासियों की कि बक्सर से कोइलवर तक का तटबंध बने। तो वो आज मैं घोषित करता हूँ पूरी तरह से, और उसके लिए कुछ इंटरनल प्रयास भी हमारे जारी हैं। कल मेरे उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी भी आए थे और हमने और उन्होंने तय किया है कि इस चुनाव के तुरंत बाद हम भारत सरकार में मिलेंगे जाकर के, और कोइलवर से बक्सर के लिए एक तटबंध पर पक्की रोड मिले और वो एक तरह से बक्सर के लिए वैकल्पिक सड़क भी हो। अगर सड़क बनेगा तो क्या होगा कि दियारा क्षेत्र का विकास भी होगा। उस सड़क से दियारा के हर गांव जुड़ जाएंगे और साथ ही साथ तटबंध भी मजबूत हो जाएगा और बक्सर को एक वैकल्पिक बाईपास भी मिल जाएगा। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए पलायन क्यों नहीं रुका बिहार से? देखिए, उसका कारण है बिहार से जो आज पलायन हुए हैं जब भी, तो लालू यादव जी का जो 15 साल का शासनकाल था, सबसे ज़्यादा पलायन उसी में हुआ। आप जब इसको ठीक ढंग से आप समझेंगे तो उस बीच में यहाँ की जो विधि व्यवस्था थी वो पूरी तरह ख़त्म थी। कोई काम रोजगार नहीं होता था, लोगों का इज्जत प्रतिष्ठा पर भी आँच आती थी। तो बड़े संख्या में लोग भागे। और आप देखेंगे, चाहे दिल्ली जाएंगे आप, चाहे मुंबई जाएंगे, चाहे आप गुजरात जाएंगे, लोग जहाँ जा कर के दूसरे प्रांतों में गए, और गए तो बस गए वहाँ। अब जब वो बस गए तो उनको लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। घर बना लिया, वहाँ काम ले लिया। तो आगे आने वाले दिनों में हम लोग जब डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, तो जो मोदी जी ने शुरू किया, स्टार्टअप, स्टैंड अप, मुद्रा लोन, और अब आप देखे होंगे पीएम विश्वकर्मा, इन सभी चीज़ों से जब लोगों को यहीं पे रोजगार मिलेगा और आप देखेंगे तब लोग धीरे धीरे पलायन करना भी बंद होगा, लोग यहाँ आने लगेंगे। और उद्योग धंधों के मामले में मैं बता दूं, बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जहाँ जहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ पर उद्योगपतियों को सहूलियतें मिलती है, तब वो वहाँ उद्योग खड़े करते हैं और वहाँ लोगों को रोजगार भी मिलता है। धान का कटोरा रामगढ़ विधानसभा। किसानों के लिए मोदी जी की सरकार हमेशा संकल्पित है। मोदी जी ने 2017 में घोषणा किया था कि 2022 आते आते किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। और आप इसको, मैं आज पूरे ठोक के मैं बोल रहा हूं कि किसानों की आमदनी दोगुनी हुई है। चाहे वो गन्ना किसान की बात करेंगे तो इथेनॉल का उत्पादन होने से किसानों की आमदनी दोगुनी हुई। चाहे आज फूड ग्रेन्स को, जो हम लोग किसान फेंक देते थे या माल मवेशी को खिलाते थे, आज फूड ग्रेन भी किसानों के खरीदे जा रहे हैं। आज मक्का का रेट भी किसानों को मिल रहा है और इसके कारण चूंकि उसकी वैकल्पिक उसका उपयोग आज मोदी सरकार ने उसके रास्ते खोल दिए, तो किसानों को फायदा मिल रहा है। किसानों को 6,000 रुपया हर साल मिलता है
और आप मान के चलिए कि अब कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करता है। ये शाहाबाद की एक समस्या है कि यहाँ पे जो गेहूं की फसल होती है उस समय प्रचंड गर्मी होती है और कई जगह आग लगता है। तो आग कई कारणों से लगता है, कोई ज्वेलसी से भी कर देता होगा या कहीं बिजली के तार गिर करके होते होंगे या कोई और कारण से भी होता होगा। लेकिन किसान का फसल जब बर्बाद होता है तो किसान के साथ को मुआवजा मिलना चाहिए। अब इसके लिए चुनाव के बाद हम लोग इस विषय को ठीक ढंग से उठाएंगे, बात करेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है कि अगर किसी किसान का फसल नष्ट हुआ तो उसको खाने पीने की दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इस देश के 90 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी अगले 5 साल के लिए फ्री अनाज दे रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र का विकास जो है बहुत बड़ी समस्या है। अभी उद्योगपति बोल रहे थे कि पिछले बक्सर में तो ऑलरेडी औद्योगिक क्षेत्र है, पहले से ही है। फैक्ट्रियां बंद तो हाँ बंद है, तो मैं तो आपको कह ही रहा हूँ कि हम जहाँ से आते हैं वहाँ डालडा फैक्ट्री था, बंद हो गया। हथुआ का चीनी मिल बंद हो गया। लेकिन आप इस पर भी देखेंगे कि बैकुंठपुर आप जब जाएंगे तो सिधवलिया चीनी मिल एक हुआ करता था, तो वहाँ एक इथेनॉल की फैक्ट्री हम लोगों ने चालू कराई। और एक मेरे ही क्षेत्र में राजापट्टी में भी इथेनॉल की फैक्ट्री, जो हजारीबाग से, जो आज हजारीबाग के सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने जाके वहाँ शुरू किया। तो जब कोई जनप्रतिनिधि इसको लेके संजीदा रहेगा तो उद्योगपतियों से बात करेगा, उद्योगपतियों से बात करके फिर अपने क्षेत्र में उसकी व्यवस्था कराएगा, सरकार से उसको सहयोग कराएगा। स्वाभाविक है कि उद्योग धंधे जीवित होंगे। लेकिन बिहार की सरकार ने भी जो अपनी उद्योग नीति लाई है उसमें इसको करने के बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं इसी बक्सर में प्रयास करूंगा आगे के दिनों में उद्योगपतियों का कोई समिट हो और यहाँ के स्थानीय वोकल फॉर लोकल, हम यहाँ के किस उत्पाद को बढ़ा सकते हैं उसको लेकर के और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उद्योग धंधों के लिए चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात करना होगा या उद्यमियों से बात करना होगा, बात करके इसके रास्ते हम लोग खोलेंगे। भगवान श्री राम के